Pawan Verma, welcome. Asif Bhamla, sorry for the delay. Taslim Ahmad Rahmani of the Muslim Political Council of India. Hitesh Jain, who's advocate, member of the BJP. Advocate Sanjeev Punalekar of the Sanatan Sanstha. Vinod Bansal of the Vishwa Hindu Parishad. I want to start with Vinod Bansal of the Vishwa Hindu Parishad. First of all, कई सारे issues हैं इस देश में. ये मुझे लग रहा है आजकल that groups like VHP, Hindu Jagran Samiti, वगैरह वगैरह ये सब टेलीस्कोप लेके ढूंढ रहे हैं आज कि कहां कुछ गड़बड़ हो सके, वेयर कैन देयर बी अ फ्लैश पॉइंट और एक अयोध्या जैसा सिचुएशन मिले. तो आपको मिला है ये डिस्कवरी ऑफ भोजशाला. अभी किसी तरह से इधर झगड़ा कराएंगे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, साध्वी रिथम्बरा जाएगी, सिचुएशन पोलराइज होगा. क्या बात है, कोई और वहां पे कोई इलेक्शन हो रहा है? क्योंकि अभी तो आप कोशिश कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, वहां पे दूसरे लोग आपके ट्राई करें. मुजफ्फरनगर में इलेक्शन है फरवरी में. इधर भी क्या कोई चुनाव है जिसके पहले आप लोग कोई बीजेपी या कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करने के लिए वहां पहुंच गए धार में? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? आई मीन यू हैव नथिंग टू डू. आप बिल्कुल ही, आपके पास कोई काम नहीं है जो आप इधर से उधर जाके किसी तरह से हिंदू मुस्लिम टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के, प्लीज आप कहिए ये पोलराइजेशन नहीं अलाउ हो सकती. आप प्लीज कहिए. और शिवराज सिंह चौहान क्या करें ये भी मैं नहीं जानता. गो अहेड. नहीं, मुझे जरा सुनने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा जी. पहले तो मैं ये बात कहूंगा अर्नब जी, आपने जो प्रश्न पूछा वो बेसिकली मुझे लगता है गलत आदमी से पूछ लिया. ये राजनीतिक प्रश्न था, राजनीतिक लोगों से पूछना चाहिए था कि उनका कब इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन का मोटो क्या है, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना. ये क्या होता है, पॉलिटिशियंस डायरेक्टली काम नहीं करते, बहुत बार इनडायरेक्टली किसी और से करवा लेते हैं. देखिए, मैं आपकी आवाज को प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहा हूँ अर्नब जी, जरा मेरी बात को जरा धैर्य से सुनिएगा. और हिंदू समाज का काम हिंदू समाज को करने दीजिए, और उसको जो अपनी आस्था का जो अधिकार है, कम से कम उस आस्था के अभिव्यक्ति का अधिकार को आप मत छीनिए. जहां मां सरस्वती की वंदना आपको पता है कि पूरी दुनिया जानती है कि बसंत पंचमी के दिन नहीं होगी तो किस दिन होगी. मैं तो इस देश के अंदर बहुसंख्यक होकर के अल्पसंख्यक समुदाय से भीख मांग रहा हूं कि आखिरकार कम से कम हमें अपनी आस्था के जो प्रमुख केंद्र हैं उन प्रमुख केंद्रों को तो छोड़ दीजिए. पहले मैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी को कहूंगा, कभी कुछ नहीं बोला, मैं डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी को ये कहूंगा. मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये सिचुएशंस को, मुझे लगता है माइनफील्ड बन गई है पॉलिटिशियंस के लिए, मौका मिले कि हिंदूज आर अलाउड टू वर्शिप देयर ऑन ट्यूसडेज एंड बसंत पंचमी. Muslims are allowed to offer namaz on Tuesdays. There is an arrangement. Muslims are allowed to offer namaz on Fridays. Fridays. There is an arrangement. एक arrangement है. ये arrangement कई सालों से चल रही है. ठीक है? अब इसको इस बार इतना source of conflict बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, आप चाहे तो रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर हुई साध्वी रितम्बरा, वो क्यों पहुंच जाती है? उनका कुछ काम नहीं है. क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? मुझे लगता है कि यही तो प्रॉब्लम है. हिंदू धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये कॉमनल फ्लैश पॉइंट की बात है. विदाउट गेटिंग एंग्री, तस्लीम रहमानी कुछ कहेंगे आपको. तस्लीम रहमानी जी, गो अहेड. देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी हैज वेरी रिसेंटली सेड यू गिव अस 4,000 यानी 3,997 temples you give us, you take and give us 3 temples. This was what the Subramaniam Swami has. Subramaniam Swami is nobody to speak for the Hindu community, or any community or anyone. Subramaniam Swami does not represent anyone there in that case. So you can't give his statement too much importance. Now you move on. But he said he is not the government of India. But earlier also it was said that there are more than 3,000 temples which has been captured by the Muslim community. Find a solution. It is a campaign led by spread by the RSS. आप इसे रहमानी साहब भाग क्यों रहे हो? This is the true fact on record. Just the Dhar. ये तो इतिहास इस बात का गवाह है भाई. ये तो उन्होंने फिगर कम बताया. मेरे पास 1 लाख का आंकड़ा है भैया. लेकिन हम तो सिर्फ अपने आराध्य देव की जन्मस्थली मांग रहे हैं. आप लोगों और उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए. आपको तो इतिहास का पता नहीं है. इतिहास तो पता है कि वो 1300 सालों में 1 लाख मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ करके आपने मस्जिद नुमा ढांचे खड़ा कर दिए, कई मस्जिद खड़ी कर दिए. आखिरकार हिंदू समाज की कहीं तो कुछ मानोगे. ये इस देश की बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यक होकर के अल्पसंख्यक समुदाय उसको दबाने की कोशिश करता है, और हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय
है, बहुसंख्यक समुदाय का दमन करता है। ये अंधी आस्था है, अपने राम कृष्ण एक दूसरे की बात तो सुन लीजिए। आपकी अंधी आस्था है। ये देखिए 700 साल पुरानी मस्जिद है वो। देखिए 1 सेकंड, 700 साल पुरानी आप मस्जिद कह रहे हैं, सुनिए 1 मिनट, सुनिए मेरी बात, मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। यूसी आप बात कर रहे हैं? तस्लीम रहमानी जी, तस्लीम रहमानी, ये देश में और कुछ नहीं करना है हमको। आप जानते नहीं है हिस्ट्री, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुई, देश में क्या हुआ, कितनी हिंसा फैली। आप बात सुनिए। नहीं, विनोद बंसल जी आप मेरी बात सुनिए। आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नो, विनोद बंसल जी आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी आप मेरी बात सुनिए और थोड़े देर के लिए करीब आधे घंटे इस डिबेट के लिए तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, आप भारत के नागरिक की तौर से सोचिए ना। ये हिंदू मुस्लिम के तौर से क्यों हमेशा सोचते हैं? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, आई एम सेइंग दिस टुनाइट विद ऑल रिस्पांसिबिलिटी। आई वुड लाइक टू गेट पवन वर्मा, हितेश जैन, संजीव पुनालेकर and Asif Bhamla on the debate. Just one minute. There are 3 or 4 other people. Now Pawan Verma, let us look at the issue very logically. No, 1 second, Asif Bhamla. First I want Pawan Verma to come in. You see, whether this land is wholly or originally a temple or a mosque is not for something for VHP to decide or Muslim Political Council of India to decide. As of today, this structure is referred to as both the Bhojshala and the Kamal Maula's mosque. It is referred to as both the Bhojshala and the Kamal Maula's mosque. 1 minute. There was a Babri Masjid and Ram Janmabhoomi. 1 minute. No. मुझे पूरी बात कहने दीजिए। नहीं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। I think we should have a structured debate. नहीं, I am having a structured debate and my question is to Pawan Verma. तस्लीम जी, Archaeological Survey of India says it is both Bhojshala and Kamal Maula's mosque. The Archaeological Survey of India is in charge of maintaining the site. There is a recognition, Pawan Verma, that this is a place of religious significance for both Hindus and Muslims, and no community can have a monopoly over it. In this situation, it's a very sensitive situation. In this situation, people like Sadhvi Ritambara, we know her background, want to go in and create a little bit more trouble. And nobody is stopping her. आप पवन वर्मा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि इधर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रोवोक करने की कोशिश बंद कीजिए। उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं कह रहा हूं बंद कीजिए ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हर वक्त। ये पॉलिटिक्स पवन वर्मा कहेंगे, पवन वर्मा को बोलने दे। हमला क्यों करते हैं? अरे भाई पवन वर्मा को बोलने दे, कोई पोलराइजेशन बंद कीजिए। पवन वर्मा को बोलने दीजिए प्लीज। पवन वर्मा। Arnab, I want to sum up what I need to say in 60 seconds. First of all, let me concede the fact that there is no doubt that when the Muslims came to India as invaders, they came as conquerors and proselytizers. And on that occasion, it is a historical fact that many temples may have been destroyed. But the question is, how much can we revisit the past in order to fuel the short-term political gains of the present in order for future dividends? That is the truth of it. Here is a structure which, as you rightly said, is called the Bhojshala Kamal Maula campus. Now you have rightly said that राम जन्मभूमि बोलते हैं उसको बाबरी मस्जिद नहीं बोलते, आपको पता है। लेकिन वहां ये बोलने दे। अरे पवन वर्मा जी को बोलने। Please let me finish, sir. कहिए। I will come back to your questions. The ASI in its record says that the factual identity of the present structure is not definitely known, nor can it be ascertained from the study of the structure itself. It further says that neither a mosque nor a temple, but, and I quote, a non-living protected monument of national importance exists there. Now, if we take this as the ASI as the fact, then we should accept that there has been a past history where people of both communities, Hindus and Muslims, have found a modus vivendi, right, in peaceable ways to worship there. Let me further say that even Kamal Maula himself is supposed to be a Sufi saint
and he was a devotee of Nizamuddin Aulia. So it's not about, let us say, fanatical fringes of differences. A Sufi says, and of course, Goddess Saraswati, whom we all respect. Now I say to you, Arnab, what is the hope in this whole situation? In 1995, a peace committee was set up. That peace committee decided the modalities by which both communities could pray in an atmosphere of sanity and amity. Thereafter, what has happened? Why is that atmosphere? No, Pawan Verma is countering you. Pawan Verma is getting a counter on fact. No, 1 second. The Sanatan Sanstha representative countering you at this point. I allow a rebut. There one difference in that. Yeah. Pawan Verma has rightly stated certain things. I appreciate that he has fairly considered and he's talking in favor of peace. I'm not casting any aspersions. Only I'm saying this, that when we see the structure, you have seen it. There is a masjid which is constructed of the bricks. This is constructed of the, actually it is of the stone. And the letters of the Dhar, the Pawar dynasty, which shows that the idol was removed. Thereafter, it was donated to the resident of the British resident. It is already available in London. Atal Bihari Vajpayee wanted to bring back that. Asif Bamla. Now, only one question. What we are saying is that this was not a masjid. Hindus were going for Vasant Panchami. After the dispute and violence came, then Muslims said, this is our place. No doubt, there is a as on date, probably invading or something. There's a dispute over ownership as on date. But what's the relevance of all this, Sanjeev Puralekar? What is the relevance today? It is. What is the relevance today? You tell me. Thousands of your own temple. Okay, one The idol is there. We want the idol back. It is a Saraswati, Goddess Saraswati. Whom we river, we want it back. Okay, Asif Bamla. We are not asking for masjid back. Masjid is there. They were not doing. Now every Friday they are doing. Now you tell me, where is the masjid? Where they pray only on Friday? So this was to assert their rights. That's what we are saying. Asif Bamla, 1 second, one at a time, please. Asif Bamla now, please. Asif Bamla, do you have any historical facts to counter him? Do you have any historical facts to counter him? My friends from the Hindu Mahasabha and the other right-wing organizations Sanatan are busy verifying whether it is a masjid or a mosque. But in Dhar, the Bhodhshala and the Kamal Maula Mosque, 5 times a day, there used to be namaz that used to be conducted. And tell me, Friday to Muslims is as good as an Eid day? Now, Vasant Panchami falls on the 13th. You stopped your namaz in the masjid. How you are distorting history? No. Are you saying that in 75 when Congress was there, we stopped it? They were never performing. Is it looking like a masjid? Is it looking like a masjid? You tell me frankly. Is it looking like a masjid? You have seen the visuals. You please tell. Be honest. Is it a masjid? Are they considered a masjid in this manner? Bamla, you tell me. If you donate 1 crore rupees, whether you consider a masjid like this, it is a temple. There is in Sanskrit, material in Sanskrit. And the Hindu Mahasabha people want to prepone the program. They are just trying to polarize this. They're trying to spear this entire campaign with the UP election. You people are busy with the Hindu and Muslim, with the Hindus and Muslims to separate this country. You want another Ayodhya to happen in Dhar and Madhya Pradesh, where your government is there. And enough is enough. The people of India have answered you. They've answered you in Delhi, they've answered you in Bihar. And also in Maharashtra in the last... You see the visuals. Is it a masjid? There is a Yajna Kunda. Bamla, don't say this. There is a Yajna Kunda there. See the pillars. Be honest. Be honest. If your religion has committed some atrocities, admit that. Hindus have admitted with reference to Dalits. We apologize to the Dalits. We said we made a mistake. Why don't you apologize and say that our people made mistakes? We will change the mistakes. Why don't you change? Now Hindus... Whatever may be the fact. Whatever may be the fact. Whatever may be the fact. My question is this. ये विश्व हिंदू परिषद कौन है? 1 second. ये विश्व हिंदू परिषद कौन है? Who is the विश्व हिंदू परिषद? Just one minute. Who is the विश्व हिंदू परिषद? Communal rights are you going to create? I asked this question to Hitesh Jain. Why they don't allow the law to prevail? Why they don't allow the law to prevail? Who is Sadhu Ritabhra to go and prepone the Vasant? क्या बात? नहीं इनको ही भेजो ना जी, कमाल साहब को भेजो ना। नहीं ये यही है सब कुछ, कुछ नहीं है।
इस देश के अंदर बिल्कुल ठीक पूछा आपने। अर्णब जी अगर इनकी बात खत्म हो जाए तो मैं जवाब दूंगा आपको। representative and Taslim Ahmad Rahmani, the VHP representative Taslim Ahmad Rahmani, let me ask one question, then you take over. नहीं, दोनों को इकट्ठा मत करिए। आपको सवाल है, दोनों को इकट्ठा मत करिए। आपको सवाल है विनोद बंसल सुनिए, विनोद बंसल सुनिए। साध्वी रितंबरा सुनेंगे तो जब इनको चुप करोगे। साध्वी रितंबरा, आप एक दूसरे से झगड़ा मत कीजिए। साध्वी रितंबरा ऑफ द विश्व हिंदू परिषद हैज बीन इनवाइटेड टू विप अप फैशंस, लोगों को उकसाने के लिए 24 जनवरी को वहां पर जाके लोगों को उकसाने, झूठी बात, सच्ची बात है, सरासर झूठी बात है। आप आज मुझे बताइए, आप बात बताइए विनोद बंसल जी, सच्ची बात हो जाए आज बताइए आप मुझे, मुझे बताइए, प्रार्थना के लिए होता है, आप हिंदू समाज के कल्याण के लिए होता है। भाई उत्तेजित मत होइए, काम करता है वो धार्मिक बिना उत्तेजित हुए मेरे जवाब के बारे में बिना लगता है। अच्छा 1 सेकंड विनोद बंसल जी, अर्णब जी बहुत विनोद बंसल जी गलत काम कर रहे हैं आप, गलत काम कर रहे हैं आप विनोद बंसल जी। मैं आपको बता रहा हूं, बिना उत्तेजित हुए मेरी बात को सुनिए और उसका जवाब उत्तेजित नहीं हो रहा, जवाब दीजिए। मैं उत्तेजित नहीं हो रहा। मैं आज कह रहा हूं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट, ये साध्वी रितंबरा जो है, अब रिएक्ट मत कीजिए, मैं कुछ बोलने वाला हूं, आप रिएक्ट मत कीजिए, नहीं तो क्या सच बोली जाएगी, आप जैसे लोगों के साथ बोली नहीं जाए। मैं बोलता हूं, मैं बोलने वाला, आप रिएक्ट मत कीजिए। साध्वी रितंबरा जो है, अगर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, लोगों को उकसाने में वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री शीटर है, इस मामले में हिस्ट्री शीटर है। अरे भाई सच तो ये है कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के पहले सबसे प्रोवोकेटिव स्पीचेस, सबसे प्रोवोकेटिव स्पीचेस साध्वी रितंबरा ने दिए थे। निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं। प्रोवोकेटिव स्पीचेस, वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरह की झूठ बोलेगा और तथ्यों को तोड़-मोड़ के किस बात को मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं किस बात को झूठ बोल रहा हूं, मैं किस बात को झूठ बोल रहा हूं। पवन वर्मा आज इधर, पवन वर्मा आज प्रोग्राम पर है, पवन वर्मा साध्वी रितंबरा जैसी महात्मा को आपको आदर्श से बोलना चाहिए। अच्छा मेरी बात, one sec. You know the truth will have to be said. Today Vinod Bansal doesn't like it, Pawan Verma. But the fact of the matter is, नहीं मैंने नहीं कहा, मैं किसी को मैं कह रहा हूं कि साध्वी रितंबरा के बारे में आपने गलत बोला है। मैंने साध्वी राम जन्मभूमि के बारे में गलत बोला है। मैं साध्वी रितंबरा के बारे में बोल रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट्स है जब बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई थी तो साध्वी रितंबरा ने डेमोलिशन नहीं हुई थी, बाबरी ढांचा गिराया था। जो बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई थी, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत, मैं सहमत नहीं हूं। ढांचा था। अच्छा बात तो सुनिए, डोंट हाइड बिहाइंड वोकैबुलरी प्लीज। ढांचा था ये तो बताइए। अच्छा बात सुनिए, पवन वर्मा कैन कम इनटू द डिबेट। सुनिए विनोद बंसल जी, बात तो सुनिए, बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक वर्ड यूज करते हैं। सुनिए काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं, लेकिन जवाब दूंगा सिर्फ अर्णब गोस्वामी जी की बात का। जी मैं तो सवाल तो सुन लीजिए, आप सवाल भी खत्म नहीं होने दे रहे। मैं कह रहा हूं और मैं सवाल पवन वर्मा से पूछ रहा हूं जो बोल भी नहीं पा रहे। हितेश ने अब तक कुछ नहीं बोला, मगर मैं ये कह रहा हूं, मैं तो बोला ही नहीं महाराज। मैं तो ये कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम पर यही अगर फिर आप इंटरप्ट कर रहे हैं, वही साध्वी रितंबरा ने बोलते रहे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। किसने कहा? साध्वी रितंबरा ने कहा। माय क्वेश्चन इज दैट द सेम प्रोटैगनिस्ट मिस्टर बंसल, द सेम प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बाबरी मस्जिद demolition, Mr. Bansal, cannot be allowed to make another disputed site, another flashpoint to whip up communal passions and take us back to the dark days of 1992. 1992 को रिपीट मत कीजिए, 1992 को रिपीट मत कीजिए देश में। नहीं, मुझे बताइए कि मेरी भारत माता के ऊपर वो कलंक था, उसको अगर राम भक्तों ने ढहा दिया, भगवान राम की जन्मस्थली पर बना हुआ वो कलंक था, वो मिट गया। और पवन वर्मा, my worry is that people in this country want to create a 1992 kind of situation. They want another communal conflagration. They are trying their best to create it, and they want to create it before the UP elections. Pawan Verma, please. कोई विश्वास नहीं है। पवन वर्मा, लेकिन हिंदू समाज की भावनाओं के साथ
खिलवाड़ करना बंद कर दें आप खुद डायरेक्टली कहे बंसल साहब, औरों को सुन भी लीजिए। कहिए। बंसल साहब, आप इतिहास के जकड़ में कब तक रहेंगे? इन दिस नेशन पीपल वांट टू स्विम अवे फ्रॉम mullahs and mahants to the dividends of the secular mainstream. Right. Now, if you send Sadhvi Ritambra there to make a speech on 24th, and you had originally planned for Yogi Adityanath to be on 29th. Sir, please allow a reasoned debate. Then you are inciting the very passions which the people of Dhar had found a solution to. In 1995, in a city where Hindus and Muslims live side by side, and there is a site where there is a masjid and a temple in very close proximity, they had found a solution. In 1997, the Vishwa Hindu Parishad broke that accord. And today you have a situation, and I want to ask the question, why is it being raked up today by the incendiary visits of Sadhvi Ritambra and that one planned for Yogi Adityanath? Prior to which assembly election? नहीं होना चाहिए। What political देश में भ्रमण करने का अधिकार नहीं है, आप उनको रोक जवाब दे। Are they performing puja inside masjid also? You please answer. What kind of unity you are talking about? I am asking you that tomorrow onwards, let there be in Bhojshala both, and let in the masjid also be both. Are you going to allow the very fact that it was not done inside the masjid, but it was done in Bhojshala shows that the Muslims are thirsting themselves? It is not so. Why are they not allowing in masjid? That means masjid was a masjid, and this was their land which they Taslim Rahmani. Who was Naval Kishore Sharma? Naval Kishore Sharma is our man. He has fought there. And where is he? I should ask. Who was Naval Kishore Sharma? Who was he was a congressman. My God. He was a congressman. He incited the He was a Swayamsevak. He was fighting for that. He was not a Congressi. 2013 just to win an election. He was a Congressi for. And he I think you've been completely party. exposed tonight by The that. Congress party cannot escape its responsibility of communalizing the situation. Who was there in the power in 1951? Who gave the name Bhojshala? Earlier it was not Bhojshala. It was in 1911. It was only No, it is there. Dhar letter is there. No, please don't tell the 1911. Let it be handled by the Archaeological Survey of India. My point is one minute. Now as on date, for going to Bhojshala, you have to take a ticket. For the masjid, you don't have to take a ticket. Why is this different? Pawan Verma. The seed of this kind of... No, Arnab, let us make one thing clear. Because you don't help a debate. You don't help a debate by denying history. Let me tell you that in the Quwwatul Islam Mosque at the Qutub Minar, there are slabs which are clearly taken from a temple. I have written several books on Delhi and I can identify it. The past is a fact. And as conquerors and proselytizers, it may be true that the Muslims destroyed temples to build mosques and used the rubble of the temple to build it. My question is different. My question is, if we revisit the past, what in a situation where Hindus and Muslims are resolved to live in peace and amity, and then that amity is broken volitionally for short-term political dividends by communally venom-spewing people like Sadhvi Ritambra, what do we gain? You stop raising Babri issue. Forget the past 23 years. If Yogi Why are you raising that issue? Which is the what do we gain? What is the deadline? Your party raises Babri Masjid again and again. 23 years are over. Leave it now. Let us keep the law in mind. And let us keep the ASI definition in mind. This is a and let Mr. Shivraj Chauhan keep the hotheads among the Muslims in control and keep the likes of Sadhvi Ritambra out. But it is that is precisely my point. Thank you for saying so. That is precisely my point. Keep the likes of Sadhvi Ritambra out. These are the people who whipped up passions. Hitesh, you are free to come to the debate. I'm not going to invite you separately on this. The fact is, the same protagonists of the Babri Masjid demolition are being unleashed in Dhar. We know what happened in Ayodhya. Babri Masjid demolition. Babri Masjid demolition. Anyway, this is not the first time this issue is happening. This is the third time or the fourth time. Whenever on Friday, Basant Panchami and Friday are clashing, these problems have occurred for the last 4 years. Now, the track record of the state government has to be judged in terms of maintaining law and order.
that last time in 2013 when the Shankaracharya was coming, sensing the law and order issue, the government dealt the issue properly and the government responded to the responded to the situation and ensured the maintenance of the law and order. Then you are mistaken. No, I'm not mistaken. In fact, the Shankaracharya was taken to a... No, listen to me. The Basant Panchami day is the 13th, which is a Saturday. Mind you, Basant Panchami is on 13th, which is a Saturday, and Friday is the 12th, where every Friday the namaz is being held very regularly, right from the year 1935 at the Kamal Maula Mosque. Now you people, the right-wing people, are especially I don't think there is a controversy. The controversy is coming because of Basant Panchami and Friday. No, you are preponing it. Asif Bamla, you are preponing it to a Friday. How can you prepone Basant Panchami, Asif Bamla? It is in the calendar. You can get to know. There is no dispute about the fact. So let's not get on a different tangent. Asif Bamla, you are on a different tangent. I don't think there is a deliberate ploy there. Our place, we want it back. And we are ready. I am saying this. We tried our level best. Let ASI take it over. Let Hindus be allowed. Let Muslims be given alternate place. Asif Bamla, don't go on a different tangent. Babri, I can understand that was a political issue to some extent. But this is here. In the past, Shivraj Singh Chauhan has backstabbed the Hindus. The namaz and it appears to me. One second, it's quite clear to me. You will allow in the masjid also. You should start another group here right now. I'm telling you, and that should be called the Communal Archaeological Survey of India organization, where you go around and try and excavate. I'm sorry, right-wing groups on both sides. Right-wing groups on both sides should start. Right-wing groups on both sides should start a parallel body. Asif Bamla, which goes around excavating. Why do you need an archaeological survey of India? Go and Asif Bamla, don't politicize or don't get it. This is not an election campaign speech. No, the fact is, Pawan Verma is absolutely right. Can we not have a pragmatic view where we can all work and cooperate and ensure Pawan Verma has a very reasonable position on this today. Pawan Verma has a very reasonable position on this today. Do you keep Sanskrit scriptures inside the mosque? You have brought it there. The founding father of our nation. Babri is concerned, there was an objection. Let me say, Mr. Bansal, as an appeal. I say it as an appeal. I say it as an appeal. Now, the founding father of our nation. Please allow. Sir, 1 second. 1 second, sir. Even if we accept the Hindus' claim, I am a Hindu myself, Goddess Saraswati, sabko sanmati de Bhagwan. The founding father of our nation sang, Raghupati Raghav Raja Ram Ishwar Allah Tero Naam. Why are you creating communal divides where none exist? सरस्वती की बात करते हो और उपासना पर बैन लगाने की बात करते हो. I ask you this question. And Sadhvi Ritambara is the very symbol of communal polarization. गांधी ने कभी नहीं कहा कि माँ सरस्वती की पूजा मत करो, क्योंकि शुक्रवार आ रहा है इसलिए माँ सरस्वती की पूजा मत करो. मैंने कब कहा मत करिए, क्योंकि मुसलमान किसी और के साथ द्वेष, हिंसा और घृणा करके मत कीजिए. कभी नहीं कहा माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, पर हिंसा, घृणा और द्वेष के साथ मत कीजिए. और जो सेकुलर तथाकथित स्यूडो सेकुलर लोग हैं उनको माँ सरस्वती वर्ड भूल जाइए. आप इस देश में जो दरार पैदा कर रहे हैं उससे थोड़ा न तो हिंदुओं को फायदा है न मुसलमान को, सिर्फ देश को नुकसान है. ये दरार मत पैदा कीजिए. मैं कहता हूँ जब मेरी माँ सरस्वती की आराधना का दिन है तो मेरी आराधना के दिन को क्यों छीन रहे हो मेरे साथ? माँ सरस्वती के तो हम भी पुजारी हैं, आप ही नहीं है. आपको किसने हक दिया उनके बिहाफ में बोलने का? कम से कम उस अधिकार को मेरे को मत छीनिए. मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं इस मामले को किसी भी तरह से मत दीजिए, मत दिलवाइए, और न ही टीवी चैनल पर इन सब मामलों पर बहस होनी चाहिए. नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो? क्योंकि आप चाहते हैं. नहीं, आप क्यों चाहते हैं विनोद बंसल जी की टीवी चैनल्स पर इस पर डिबेट नहीं हो? तस्लीम रहमानी, क्योंकि उसको स्यूडो सेकुलरिज्म के चश्मे, कोई स्यूडो सेकुलरिज्म की बात नहीं है. आप मुझे बताइए, लेने वाला कोई मीडिया चैनल नहीं बना सकता जी. मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात को कि आज कोई भी मीडिया
मीडिया चैनल इश्यूज को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। आप सुनिए, वीएचपी के आप प्रवक्ता है, आप बड़ी बात सुनिए। इन 2003 में उमा भारती ने कहा कि remnants of a temple have been found and she slammed the Muslims। 2006 में मध्य प्रदेश में उस समय मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय उनका नाम है, उन्होंने कहा कि मैं इस साइट को हिंदुओं को वापस दे दूंगा। 2013 में सच बात कही जाए तो कही जाए, आज कही जाए 2013 में आपने ASI के ऑर्डर्स को डिफाई करके वहां पे पूरे कम्युनल टेंशन को स्प्रेड करने की कोशिश की। और ये भी सच कहूं मैं आज आपको आज मैं कहूंगा कि 1994 में ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ बाबरी मस्जिद on the 6th of December 1994, members of the Babri Masjid demolition, members of, okay, whatever Babri demolition, members of the VHP, Vishwa Hindu Parishad, entered the Bodhshala site, hoisted a saffron flag, offered on all the Fridays. In 2006, 2013, namaz was allowed to be offered. Viewers, I have one question for you. Viewers, I have one question for you. मैं कुछ अपने व्यूअर्स को करता है कि हिंदू संत हिंदू मंदिर में हिंदू धर्म शुरू किया है मस्जिद के अंदर, जो उनका त्योहार होता है उस दिन आप नहीं जा सकते। ऐसा कौन सा नियम है इंटरनेशनल लॉ में? कहीं भी दिखा दो और दुनिया के किसी एक कोने में ऐसा दिखा दीजिए। अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टिकरण, बंसल जी उनको मंदिर में, बंसल जी वी आर ओवरलुकिंग एट दैट। Mr. Bansal, I'm over time on this debate. I am over time on this debate. Taslim Ahmad Rahmani, understand what I'm saying. In this country, a deliberate design is being seen in this country. Communal tension. All right. I'm closing the debate. I'll only say this, viewers, if you are listening to the debate tonight, I get a sense very here that this country, I don't know if I'm representing any point of view, people of this country need jobs. They don't need another Ayodhya or mini Ayodhya. People of this country need services. People of this country need the economy to grow. People of this country need infrastructure. People of this country need education, not dhar. People of this country need health, not Muzaffarnagar. And people, if they can't deliver on jobs, can't deliver on health, can't deliver on education, then लोगों को बेवकूफ मत बनाइए मुजफ्फरनगर, धार और मिनी अयोध्या क्रिएट करके। आज ये 1992 नहीं है, 1992 नहीं है, 2016 है। 2016 है। आपकी जैसे नेताओं के पीछे क्यों नहीं पड़ते? हिंदू समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए क्यों इकट्ठे हो जाते हैं लोग? हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग नौकरियां चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं। आप एजुकेशन चाहिए ना, भूल जाइए ये भ्रम। विश्व हिंदू परिषद से ज्यादा कोई NGO नहीं है बड़ा जो कि एजुकेशन के स्प्रेड कर रहा हो। और हम बिना किसी सरकारी सहायता के 56,000 एकल I'm closing the debate. I'm closing the debate. People of this country need jobs, education and health, not Ayodhya, mini Ayodhya, Dhar and Muzaffarnagar. That's my view. I thank everyone for joining me on debate number 2 on the News Hour tonight. Thank you.